हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन को, और नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। नाउन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एलिमेंट है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अपने पास में 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन को। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन को। दोस्तों नाउन का हिंदी में मीनिंग होता है संज्ञा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो समझते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन एक वर्ड होता है जो बताता है किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग के नेम को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी एक नेम है। राइट, मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया एक कंट्री का नेम है। दिल्ली भी एक जगह का नेम है। द ताजमहल, तो ताजमहल दोस्तों एक मॉन्यूमेंट का नेम है। राइट, अब दोस्तों यूजेस के बेस पर नाउन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो समझते हैं, नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दोस्तों दो पार्ट्स की अगर बात करें तो दो पार्ट्स में हम बात करेंगे सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन की, और दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। अब दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन आप उन नाउन्स को बोलते हो जिन चीज़ों की आप क्वांटिटी बताते हो, यानी कि मात्रा। या फिर आप ये मान सकते हैं कि दुनिया की वो सारी चीज़ें जो इंटेंजिबल हैं। इंटेंजिबल का मीन्स होता है दोस्तों विच कांट बी टच्ड, जिसे आप छू नहीं सकते। उन सारी चीज़ों को भी आप किस में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। यानी कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया वाटर का, तो दोस्तों वाटर की आप क्वांटिटी बताते हो, यानी कि मात्रा बताते हो। जैसे 1 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है, तो इसको आप नंबर्स में नहीं बताते, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इंटेंजिबल, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, तो दोस्तों ऑनेस्टी ईमानदारी, तो क्या आप ईमानदारी का कोई भी क्वांटिटी माप सकते हो? नहीं माप सकते। तो ऐसी चीज़ें, जो चीज़ इंटेंजिबल हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी, या जो चीज़ें जिनकी आप क्वांटिटी बताएंगे उनको भी आपको अनकाउंटेबल नाउन में रखना है। ऑलराइट, अब समझ लेते हैं दोस्तों काउंटेबल नाउन के बारे में। देखिए काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनके आप नंबर्स बताते हैं या जिनकी काउंटिंग पॉसिबल हो, यानी कि 1 2 3 4 में जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो बन जाते हैं काउंटेबल नाउन। ऑलराइट, अब आते हैं, अब इसका समझ लेते हैं अनदर क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन को रखा जाता है। सबसे पहले मटीरियल नाउन को, जिसे हिंदी में बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। राइट, इसी तरह से काउंटेबल नाउन में 3 नाउन को रखा गया है। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, और हिंदी में इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा अपना आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। राइट, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि नाउन को अनकाउंटेबल, काउंटेबल में डिवाइड किया गया है। अनकाउंटेबल में 2 नाउन मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट। काउंटेबल में 3 नाउन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ऑलराइट,
दोस्तों अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो मॉडर्न ग्रामेरियंस ने नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसे हम बोलते हैं कंक्रीट और बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। राइट, तो कंक्रीट नाउन क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन दोस्तों उनको बोला जाता है जिन चीज़ों में कोई टेस्ट होता है, जिनको आप टच कर पाते हैं, जिनको आप साइट कर पाते हैं मतलब देख सकते हैं, जिनको आप हियर कर सकते हैं यानी हियरिंग सुन सकते हैं, या जिनको आप स्मेल कर सकते हैं। राइट, उन सबको बोला जाता है कंक्रीट नाउन। अब दूसरा होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये पांचों चीज़ें नहीं मिलेंगी। राइट, यानी कि ना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना तो आप टेस्ट कर सकते, ना टच कर सकते, ना साइट कर सकते, ना हियरिंग कर सकते, ना ही स्मेल कर सकते। उन सभी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। राइट, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों कंक्रीट नाउन में ध्यान समझना, कंक्रीट नाउन में आप बोलेंगे जैसे नॉइज सुन सकते हो। राइट, रेनबोज देख सकते हो। रेनबो वर्ड का मीनिंग दोस्तों पता होगा, इंद्रधनुष। राइट, उसे बोलते हैं वेव। राइट, इसको भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इन सबको कॉन्क्रीट नाउन में रखा गया। इसके अलावा जो भी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस ओके, उन सबको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। अब ऐसी चीज़ें जिनमें ये पांचों क्वालिटी नहीं है उनको आप बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोला जाए करेज साहस, स्टुपिडिटी ओके यानी कि बेवकूफ़ी, एजुकेशन, राइट, ड्रीम, जॉय, सॉरो, काइंडनेस। तो इन सब में ये पांचों सेंस आपके काम नहीं करते, तो इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो दोस्तों ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब वन बाय वन हम हर नाउन को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों नंबर 1 समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। दोस्तों प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ईयर्स, वीक्स, सीजन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड लैंग्वेजेस। दोस्तों किसी भी पर्सन का खास नाम, किसी भी ईयर का नेम, किसी भी वीक का नेम, किसी भी सीजन, प्लेस या थिंग या किसी भाषा के नाम को आप बोलते हैं प्रॉपर नाउन। राइट, इसी को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बोला कालिदास, आपने सुना होगा कालिदास के बारे में। कालिदास एक खास व्यक्ति का नेम है। जैसे नरेंद्र मोदी एक खास व्यक्ति का नेम, जैसे इंडिया एक खास देश का नेम। इसी तरह से द ताज एक मॉन्यूमेंट का नेम, द कुरान, द रामायणा ओके एपिक्स रिलीजियस बुक्स के नेम। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, मंडे यानी नेम ऑफ एनी डे, जून, जुलाई, ये दोस्तों सभी अपने आप में खास नाम हैं। तो इन सब को और इस तरह के जितने भी नाउन हैं उन सब को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब दोस्तों एक बात और समझिएगा जो प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। इट मीन्स यानी कि जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल होगा। उसे आप स्मॉल अल्फ़ाबेट से नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडिया। अब देखो इंडिया में आई यहाँ पे स्मॉल है, तो ये पैटर्न दोस्तों आपका गलत है। आपको आई को कैपिटल लिखना होगा और बोलेंगे इंडिया। अब आते हैं दोस्तों कॉमन नाउन पर। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है? एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझना, हर पर्सन की या हर चीज़ की अपनी एक क्लास होती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी कि एक जैसी और भी चीज़ें हैं, कोई भी वो खास चीज़ नहीं है तो उसे भी हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, कप, पेन, बुक। ओके, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन के।
अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, गर्ल, दोस्तों गर्ल तो कोई भी हो सकती है। अगर गर्ल का नाम आप बोल देते जैसे रीटा, सुनीता, अनीता, तो उसे हम क्या बोल देते, प्रॉपर नाउन। अगर हमने बोल दिया गर्ल, तो गर्ल तो कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी हो सकता है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो एक से ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब एक बात और नोट कर लीजिए दोस्तों, कॉमन नाउन के बारे में एक और बात आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, इट कैन बी यूज्ड एज अ प्लूरल। ओके, यानी कि कॉमन नाउन का प्लूरल पॉसिबल होता है, यानी ऐसे नाउन जिनका प्लूरल पॉसिबल है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का मीनिंग होता है दोस्तों एक वचन, जबकि प्लूरल का मीनिंग होता है बहुवचन। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सिंगुलर और प्लूरल बन जाए उसे आप बोलते हैं कॉमन नाउन। सोचिए, जैसे बॉय का क्या बनेगा, बॉयज, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉमन नाउन। एक बात और अपने माइंड में रखिए, नाउन से रिलेटेड किसी भी रिलेशन का नेम, किसी भी प्रोफेशन का नेम, ओके, इन दोनों को भी आप हमेशा कॉमन नाउन मान के चलेंगे। जैसे रिलेशन, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इन सबको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। इसी तरह से कोई भी दुनिया का प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन माने जाते हैं। तीसरा नाउन है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, जैसा नेम है वैसा ही काम है। कलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि लोगों या चीज़ों का समूह, इट मीन्स एक ग्रुप। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, जैसे क्राउड, ओके, मोव। तो दोस्तों क्राउड वर्ड का मीनिंग होता है भीड़, और मोव वर्ड का मीनिंग होता है उग्र भीड़, यानी कि ऐसी भीड़ जहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसे बोलते हैं हम लोग मोव। इसी से दोस्तों एक वर्ड बना है मोव लिंचिंग, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही फेमस वर्ड है। टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, कमेटी। तो दोस्तों ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको आप कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को। ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑडियंस, मीडिया, गवर्नमेंट, पुलिस, पीपल, ये सारे वर्ड दोस्तों कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी के वर्ड हैं। इनके अलावा दोस्तों कलेक्टिव नाउन बनाने का एक और तरीका है कि हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को किसी नेम से स्पेशली रिप्रेजेंट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ओके, यानी म्यूजिशियंस का बैंड। इसी तरह से अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का एक बोर्ड। अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों की भीड़। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की एक क्लास। अ कोड ऑफ लॉज, यानी कि लॉ समझते होंगे, कानून, कानूनों का एक कोड, जिसे हम संहिता भी बोलते हैं हिंदी में। इन सबको दोस्तों आप रखेंगे कलेक्टिव नाउन में, यानी कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है। आप समझते हैं दोस्तों चौथे नाउन को। देखिए, फोर्थ नाउन है मटीरियल नाउन। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस, मटीरियल्स, नेम ऑफ लिक्विड्स एंड नेम ऑफ मेटल्स, रॉ मटीरियल्स। इन सब को दोस्तों हम लोग बोल देते हैं मटीरियल नाउन। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे सिल्वर एक मेटल का नेम है, आयरन मेटल का नेम है, वुड मटीरियल है, ऑयल लिक्विड है, शुगर सब्सटेंस है, मिल्क ओके एक लिक्विड है, सैंड का मीन्स होता है बालू, कॉटन प्लास्टिक, एयर, पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। इट मीन्स दुनिया की वो सारी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप कोई दूसरी चीज़ बना पा रहे हैं, उन सब को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने वुड लिया, तो वुड से हम
कोई हाउस बना सकते हैं, वुड से आप कोई दरवाज़ा यानी गेट बना सकते हो, प्लास्टिक से चेयर बना सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन्स। आते हैं अपने फिफ्थ और आज के लास्ट पॉइंट पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मीनिंग आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, भाववाचक संज्ञा। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर बात की जाए, द नेम्स ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी कि किसी क्वालिटी का नेम या फिर किसी एक्शन का नेम या फिर किसी स्टेट यानी अवस्था का नाम, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, या फिर दुनिया की वो चीज़ें जिनका अपना कोई भी साइज नहीं है, कोई भी शेप नहीं है, उनको भी हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला गुडनेस, अच्छाई, तो दोस्तों सोच के चलिए, क्या इसका कोई भी साइज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कोई इसकी शेप हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दुनिया की वो चीज़ जिसकी कोई भी शेप नहीं है या जिसका कोई साइज नहीं है, वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी की नाउन में आ जाते हैं। अब आगे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे वाइटनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, डेथ, पॉवर्टी, स्लेवरी, ग्रोथ, ये सभी दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी के नाउन हैं। इन सब के अलावा माइंड में एक बात और रखिएगा, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स, डिजीजेस, सब्जेक्ट्स एंड लाइफ स्टेजेस, दोस्तों इन सबको भी एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, मॉम्स, डेंगू, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, दोस्तों ये सभी एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी के नाउन हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, और इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से वॉच करें, आपकी नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी माइंड में नहीं रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।